नमस्कार। हमारे सामने एक और इंटीग्रल है। इसके जरिए भी कुछ नया सीखने को मिलेगा डेफिनेट इंटीग्रल में। वो बेसिक प्रॉपर्टी तो आपको पता है ना, जो भी हमने प्रॉपर्टीज पढ़े हैं। कुछ प्रॉपर्टीज हमने अभी तक नहीं देखी क्योंकि उसका यूज नहीं आया है। हालांकि मैं एक बार कवर कर लेता हूँ एक और प्रॉपर्टी। हालांकि उसका यूज होगा या नहीं इस प्रॉब्लम में वो नहीं पता मुझे, कि अगर ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है। शायद मैंने इसे कवर किया था, वैसे भी देख लें। अगर लिमिट को हमें स्वैप करना है, दैट मीन्स अगर इस इंटीग्रल ए टू बी है, फिलहाल इसको बी टू ए करना है, तो कुछ नहीं करना होगा, एक माइनस साइन लगाना होगा और अंदर एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है। हालांकि इसका यूज आई होप नहीं होगा, लेकिन प्रॉपर्टीज को एक बार नोट करके रखना, यूज कभी भी हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं इस इंटीग्रल पे। तो देखो, फॉर्मूले जो लॉगरिथम के हैं वो तो आपको बेसिक्स हैं, वो तो कभी भी यूज हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखें तो फिलहाल कुछ खास समझ में तो आ नहीं रहा है। ये एक इंटीग्रल है, बस इतना दिख रहा है हमें। और ये टू हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बाहर कर सकते हैं। डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो अभी हो नहीं रहा है। लॉग साइन एक्स का मुझे नहीं पता। इंटीग्रेशन बाय पार्ट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल से तो कुछ प्रॉपर्टी का यूज हो जाता तो मजा आता, क्योंकि वो प्रॉब्लम्स को कर देता है आसान। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इससे मैं लिख सकता हूँ 0 से लेके π/2। ये 2 को मैं कर सकता हूँ बाहर, आई थिंक। तो 2 टाइम्स log sin x dx, इसको बाहर कर लिया। माइनस, अब देखो log sin 2x है। ठीक है, तो क्या मैं इसको इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू π/2 लॉग के अंदर साइन 2x को मैं एक्सपेंड कर सकता हूं एज 2 टाइम्स साइन एक्स टाइम्स कॉस एक्स। मैं इसको ये टाइम्स क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यही तो ध्यान रखना है कि ये तीन चीज का प्रोडक्ट है। और लॉग के अंदर जब भी प्रोडक्ट होता है, लॉग ए बी सी कैन बी रिटन एज लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी। दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 0 से लेके π/2 log sin x। इसका देखेंगे क्या करना है आगे, माइनस 0 से लेके π/2। और अब हम इसे लिख सकते हैं log ऑफ 2 प्लस log ऑफ sin x प्लस log ऑफ cos x। ठीक है, ये तो लिख ही सकते हैं। अब देखो, यहाँ हमारे पास 2 टाइम्स log ऑफ sin x ऐसा कुछ इंटीग्रल है, लिमिट फ्रॉम 0 टू π। यहाँ माइनस के साथ हमारे पास log ऑफ sin x दिख रहा है ना, तो 2 - 1 एक तरीके से, इसको अगर i माने आप इस इंटीग्रल को, तो 2 टाइम्स i और 0 से π/2 log sin x, तो -i। दैट मीन्स ये सिंप्लीफाई तो हो जाएगा। अच्छा, log 2 का क्या करना है, log 2 अपने आप में कांस्टेंट है, वो इंटीग्रल से बाहर जाएगा तो इंटीग्रल ऑफ सिंपली dx होगा, तो वो मैनेज हो जाएगा। cos x का क्या करना है वो हम देखेंगे फिलहाल। ठीक है, तो इसको हम ऐसा करते हैं कि ये 2 टाइम्स, और मैं एक स्टेप ले लेता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, log sin x dx। और यहां से मैं माइनस ऑफ 0 टू π/2 log sin x को अलग कर लेता हूं। और क्या है हमारे पास, और हमारे पास ये log 2 बाहर आ सकता है ना, तो log 2 जैसे ही बाहर आ गया, हमारे पास इंटीग्रल dx आया फ्रॉम 0 टू π/2। और हमारे पास एक और टर्म है जो कि अगेन माइनस में है, विच इज 0 टू π/2 log ऑफ cos x। अभी तक हमने बस सिंप्लीफिकेशन किया है और कुछ खास किया नहीं है। लॉग का प्रॉपर्टी भले ही लगाया हो, लेकिन उसका इंटीग्रल के प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये 2 टाइम्स ऑफ दिस इंटीग्रल है और ये सिंगल है,
तो 2 माइनस 1 इज 1, दैट मीन्स कि हम इसे लिख सकते हैं एन इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 ऑफ log sin x। अच्छा, अब dx का इंटीग्रेशन कर दो, उसके लिए अब देरी नहीं होनी चाहिए। तो log 2 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ x, dx का इंटीग्रेशन x फ्रॉम 0 to पाई बाई 2, और यहाँ है हमारे पास -0 से लेके पाई बाई 2 log cos x। देखो बीच वाला इंटीग्रल हमारा कोई दिक्कत नहीं दे रहा है, हमारे पास log sin x है और log cos x है, और पाई बाई 2 भी दिख रहा है। क्या आप रिलेट कर पा रहे हैं कि हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का फंडा बहुत सालों पहले क्लास 10th में पढ़ा था, हालांकि आगे 11th में पढ़ा, लेकिन 90 डिग्री तक वाला तो हमने 10th में ही पढ़ा था। तो उसमें हमने पढ़ा था कि साइन को कॉस के टर्म्स में लिख सकते हैं जब हमारे पास 90 डिग्री हो, दैट मीन्स sin 90 minus theta is cos theta and same cos 90 minus theta is sin theta। पहले वाले इंटीग्रल को क्या हम log cos x किसी तरह बना सकते हैं? देखो अभी अभी हमने एक प्रॉपर्टी तो पढ़ा ही है, क्या प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी है इंटीग्रल a to b fx dx is same as a to b f of lower limit plus upper limit minus x। तो वो प्रॉपर्टी या तो आप जो स्टैंडर्ड तरीका था जो जिससे हमने पहले प्रॉब्लम्स किए कि आई मानते थे फिर आई को ही इस प्रॉपर्टी के साथ लिखते थे, वैसे करो, या फिर कहीं पे किसी पार्ट में लगाओ, फर्क तो नहीं पड़ता क्योंकि प्रॉपर्टी है। तो इस इंटीग्रल पे अकेले भी लग सकता है वो प्रॉपर्टी, तो लगा दो। तो इसको हम क्या 0 से लेके पाई बाई 2 लॉग, अब देखो साइन x के जगह क्या लिख सकते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x, ठीक है। और इसको देखो ये क्या होगा, x का इंटीग्रेशन पाई बाई 2 माइनस 0, तो पाई बाई 2 मिलेगा, तो पाई बाई 2 को फ्रंट में लिख लेते हैं, पाई बाई 2 लॉग। अच्छा इधर क्या है, इधर रहने देते हैं क्योंकि हमें आशा है कि फर्स्ट टर्म में कुछ लॉग कॉस एक्स ही बनेगा जो कि कैंसिल हो जाएगा। और आप सोच रहे हैं कि हमने थर्ड वाले टर्म जो कि लॉग कॉस एक्स है उसको भी क्यों नहीं चेंज किया। देखो हमें एक को ही एक जैसा बनाना है ना, आप साइन को कॉस बना रहे हो और फिर आप इधर कॉस को साइन बना दोगे तो आपका वो जो गोल है वो तो अचीव नहीं होगा। आप इधर जा रहे थे कि दोनों कॉस बने, लेकिन आपने फिर इसको भी चेंज कर दिया तो फिर दोनों डिफरेंट बन गया, नहीं एक को ही चेंज करना। हाँ ऐसा हो सकता था पहले वाले को लॉग साइन एक्स ही छोड़ते और लास्ट वाले को चेंज कर लेते एज लॉग कॉस एक्स के जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स रख देते, लेकिन अगर पहले वाले को चेंज करने का सोच लिया तो लास्ट वाले को एज इट इज रहने देते, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 0 से लेके पाई बाई 2 और लॉग कॉस एक्स, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, माइनस पाई बाई 2 लॉग 2 माइनस 0 से लेके पाई बाई 2 लॉग ऑफ कॉस एक्स। बस हम जो चाहते थे वो हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा। तो जो हमारा फाइनल आंसर है वो माइनस ऑफ पाई बाई 2 लॉग 2 हो जाना चाहिए, ठीक है। आसान लगा होगा आई थिंक, लेकिन थोड़ा सा कुछ डिफरेंट सीखने को मिला ना कि हमेशा जरूरी नहीं कि आई इक्वल्स टू कोई इंटीग्रल दिया हो तो एक स्टेप में आप कर ले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में। कभी कभी कुछ लॉग भी लगाना होगा, कुछ एक्स्ट्रा मैनिपुलेशन भी करना होगा, कुछ और प्रॉपर्टीज भी लगाने होंगे बीच में, और तब जाके आपको आंसर मिलेगा। लेकिन ये जरूर है कि बाय पार्ट बार बार नहीं लगाना पड़ रहा है, उससे अच्छा टेक्निक हमें मिल गया क्योंकि कैंसिल ही हो रहा है ना इस इंटीग्रल को, और ना ही थर्ड वाले को आपने सॉल्व किया, आपने बस प्रॉपर्टी के मदद से उसको हटा दिया, सॉल्व किए भी नहीं उसको हटा दिया। और ये सॉल्व करना तो आसान था, एक्स का इंटीग्रेशन तो आप बचपन से करते आ रहे हो, उसमें दिक्कत नहीं था, दिक्कत जहाँ था वो अपने आप भाग गया, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।